दोस्तों, अगर एलआईसी में आपका कलीग, आपके साथ में काम करने वाला आपका फ्रेंड 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए महीना कमाए और आप 10,000 या 20,000 रुपए महीना कमाए तो बुरा लगेगा ना। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब हम एलआईसी को ज्वाइन करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हमारे सपने बड़े होते हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी जो इनकम थी उस इनकम से हमारे घर के खर्चे नहीं चल पा रहे थे, तो हमने प्लान किया कि हम साथ में एलआईसी में काम करते हैं जिससे हमें और इनकम मिल जाए और हमारे घर के खर्चे आराम से निकलते रहें, बच्चों के स्कूल की फीस आराम से चली जाए। लेकिन दोस्तों, जब हम मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद एक हमारा कलीग है वो लाख रुपए महीना अर्न कर रहा है, वो MDRT COT कर रहा है और हम सिर्फ 10,000 या 20,000 रुपए महीना ही कमा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा क्या होता है? आपने देखा है जब एक कंपनी के सेम डिपार्टमेंट में जब 2 एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं तो एक का CTC ज्यादा होता है, एक का CTC कम होता है। HR जब इंटरव्यू लेता है तो वो डिसाइड करता है कि किसको कितना CTC देना है। इसी तरीके से दोस्तों, जब LIC एडवाइजर LIC को ज्वाइन करते हैं तो वो दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रहे हैं, दोनों सेम कॉलेज से पढ़े हुए हैं, लेकिन एक आपका कलीग MDRT कर चुका है, एक आपका कलीग COT कर चुका है, लेकिन आप वही 10,000 या 20,000 रुपए कमा रहे हैं। आपने जो सपने लेके आप LIC में आए थे कि आपने एज ए LIC एडवाइजर ज्वाइन किया, आप यहाँ पे लाखों रुपए महीना कमाना चाहते थे, आपके जो खर्चे थे उन खर्चों को पूरा करने के लिए आपने LIC प्रोफेशन को चुना था कि भाई साइड बाय साइड कुछ ना कुछ जॉब के साथ साथ इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी ताकि हमारे घर के खर्चे आराम से चलते रहेंगे, घर की EMI आराम से जाती रहेगी। दोस्तों, कौन पैसा कमाना नहीं चाहता है? LIC ज्वाइन किया है तो पैसा कमाने के लिए ज्वाइन किया है। हर कोई चाहता है अमीर बनना, कि LIC प्रोफेशन में इतना पैसा कमाए ताकि वो अपने सपने पूरे कर पाए, अच्छी गाड़ी ले पाए, अच्छा घर ले पाए। वो सारे काम आप LIC में कर सकते हो, लेकिन दोस्तों वो हो नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, आपको ऐसी क्या चीज बदलनी पड़ेगी अपने आप में? देखिए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपको वो चीज ढूंढनी पड़ेगी और आपको उस चीज को सीखना पड़ेगा कि ऐसी क्या कमी है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं और बाकी जो मेरे कलीग्स है वो कर पा रहे हैं। दोस्तों, क्या कारण है? एक ही कंपनी के 2 एम्प्लॉय का अलग अलग CTC है, एक ही कंपनी के 2 एम्प्लॉय का अलग अलग पैकेज है, जबकि दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, दोनों सेम कॉलेज से पढ़े हुए हैं, दोनों साथ में ही पढ़ाई की है दोनों ने। लेकिन ऐसा क्या है कि एक का CTC ज्यादा है, एक का CTC कम है? ऐसा क्या है कि आपका फ्रेंड जो LIC में, जिसने ऐसे एज ए LIC एडवाइजर आपके साथ ही ज्वाइन किया था, वो लाखों रुपए महीना कमा रहा है, आप नहीं कमा पा रहे हैं। अब आप लोगों के बहुत सारे तर्क होंगे, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। कुछ लोग तो बुद्धिमान लोग हैं, वो कह रहे होंगे कि भाई उनका एजुकेशन ज्यादा होगा, उनका एजुकेशन ज्यादा होगा। कुछ लोग बोल रहे होंगे उनका लक अच्छा था, उनका लक बढ़िया चल रहा है, हमारा लक अच्छा नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे वो मेहनती हैं, वो मेहनत करते हैं इसलिए वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो अलग अलग आपके विचार हो सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि सर उनकी इंग्लिश अच्छी है इसलिए वो LIC में ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि सर वो स्मार्ट तरीके से वर्क करते हैं, हम स्मार्ट तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के तो तर्क ये भी होंगे कि सर वो तो फुल टाइम काम करते हैं LIC में, हम तो पार्ट टाइम काम करते हैं। तर्क देने को तो आप कितने भी तर्क दे सकते हो दोस्तों, लेकिन आपने LIC प्रोफेशन चुना है पैसा कमाने के लिए। LIC प्रोफेशन में आप चाहते हैं कि आप पैसा कमाएं, आप अमीर बने, आप अपने सपने पूरे कर पाएं, लेकिन आपको तर्क देके काम नहीं चलेगा दोस्तों। जो अभी तक आपने ये तर्क दिए हैं, ये सारे तर्क गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, वो पैसा कमा रहे हैं, उसके पीछे एक ही कारण है, बिकॉज दे आर मोर वैल्यूएबल देन यू। वो आपसे ज्यादा वैल्यूएबल है, उनकी ज्यादा वैल्यू है, उनकी आपसे ज्यादा वैल्यू है, इसलिए वो ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं। अभी 1 साल पहले मैं एक LIC एडवाइजर से मिला था, तो उसने मुझे बोला कि सर मैं मेहनत करता हूं, काम करता हूं, लेकिन मैं 10-20 हजार रुपये महीना ही कमा पाता हूं। मेरा जो भाई है वो लाखों रुपए महीना कमा रहा है। तो मैंने उसको एक ही बात बोली थी कि मेरे दोस्त, आपकी वैल्यू सिर्फ 10,000 कमाने की है इसलिए आप 10,000 कमा रहे हो, और आपके भाई की वैल्यू लाख रुपए महीना कमाने की है इसलिए वो लाख रुपए महीना कमा रहा है। अब उसको ये बात फील हुई, क्योंकि मैंने एक कड़वा शब्द भी बोल दिया। और कड़वा शब्द इसलिए बोला दोस्तों, जब आदमी बीमार होता है ना, तो बीमारी से बाहर निकलने के लिए, बीमारी से रिकवर करने के लिए उसको कड़वी दवाई देनी पड़ती है। अभी पीछे कोरोना चल रहा था, कोरोना में लोग काढ़ा बना के पी रहे थे, कड़वे होते थे, वो कड़वी दवाई ले रहे थे। क्यों? क्योंकि कड़वी दवाई का अलग ही असर पड़ता है। मैंने उसको एक कड़वा शब्द ऐसा बोला कि उसको फील हुआ और आज उसकी लाइफ बदल गई। उसने एक ही साल में MDRT कर ली। दोस्तों, आपको मैं बताता हूं क्या हुआ। मैंने उसको बताया कि भाई तेरी औकात सिर्फ 10,000 कमाने की है, उसकी औकात लाख रुपए महीना कमाने की है। ये बात उसको फील हो गई।
ये बात मैंने सिर्फ इसलिए बोली थी ताकि वो समझ पाए, उसको वो चाहे कि मैं भी उससे ज्यादा पैसा कमा सकता हूं, इसलिए मैंने उसको ये बात बोली थी। मैंने उसको बोला कि भाई अगर तू पैसा कमाना चाहता है, उससे ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो तुझे अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो यही चीज मैं दोस्तों आपको बोलता हूं कि अगर आप लाइफ में पैसा कमाना चाहते हो, लाइफ में आप MDRT COT करना चाहते हो, आपके सपने बड़े हैं, आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हो जो सपने आपने देखे हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, ये सब करने के लिए आपको पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी। मार्केट में मार्केट भरी पड़ी है यार। आप सब्जी लेने जाते हो तो लाइन लगा के कितने लोग बैठे हुए हैं, हर कोई बैठा हुआ है, हर किसी को सब्जी बेचनी है, हर कोई सब्जी लेके बैठा हुआ है, लेकिन खरीदने वाले तो वही ग्राहक हैं। उन्होंने जो एक वही चीज अगर आप मार्केट में लेने जाते हो, अगर आपको LED टीवी खरीदना है, वही LED टीवी एक ब्रांडेड कंपनी का लाख रुपए का आता है और वही लोकल ब्रांड का वो 50,000 में भी मिल जाता है। कैमरा खरीदना है, कैमरा एक ब्रांडेड कंपनी का हो सकता है 50,000 में आए और वही लोकल ब्रांड का 20-30 हजार में भी मिल जाए। तो फर्क क्या है दोस्तों? फर्क साफ है, फर्क है वैल्यू का। अगर आपने मार्केट में अपनी वैल्यू बना ली, आपने मार्केट में अपनी वैल्यू बनाई, तो लोग आपके पास खुद पे खुद चल के आएंगे, लोग खींचे चले आएंगे आपके पास। पॉलिसी लेनी होगी तो आपके पास खुद खींचे चले आएंगे। अब आपने देखा ना, बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट रन करती हैं, ऑनलाइन टीवी में एडवर्टाइजमेंट देती है। किस लिए खर्च करती है? टीवी में अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देख रहा है तो वो सामान थोड़े खरीद रहा है टीवी पे, वो सिर्फ अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए, अपनी वैल्यू बनाने के लिए वो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है एडवर्टाइजमेंट पे। मैं दोस्तों आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप करोड़ों रुपए खर्च कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई आप अपने लोकल मार्केट में आप लोगों से मिलते हो, तो जब आप मिलते हो ना, उनका डाटा इकट्ठा करें। ध्यानपूर्वक सुनना, आप लोगों का डाटा इकट्ठा करें। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि आदमी उतना ही पैसा कमाता है, आदमी उतना ही पैसा कमाता है जितना उसकी औकात होती है। लाइफ में अगर पैसा कमाना चाहते हो, लाइफ में अगर आपने इंश्योरेंस प्रोफेशन को चुना है, तो दोस्तों पैसा कमाने के लिए चुना है, और पैसा कमाने के लिए आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी मार्केट में। आपने अगर अपनी वैल्यू बनाई तो लोग अपने आप आपके पास खींचे चले आएंगे। इसको इस तरीके से समझिए, मैं आपको समझाता हूं। आपको अगर कोई बीमारी हो गई तो आप देखते हो मार्केट में जब आप जाते हो, एक डॉक्टर की फीस 200 रुपए भी होती है, वहीं पर एक डॉक्टर की फीस 2000 भी होती है। दोस्तों अगर आपको पैंट शर्ट सिलवानी है तो आप टेलर के पास जाते हैं, तो टेलर हो सकता है पैंट शर्ट सिलने का 300 रुपए भी ले, और हो सकता है टेलर मार्केट में 1000 रुपए भी पैंट शर्ट सिलने का ले। कपड़ा वो भी सिल रहा है, कपड़ा वो भी सिल रहा है। फर्क किस चीज का? फर्क साफ है दोस्तों, वैल्यू का। एक लॉयर, एक वकील के पास आप जाते हो, एक वकील केस लड़ने के लिए 10,000 भी ले सकता है, और वहीं पर एक वकील मार्केट में बैठा है जो 10 लाख रुपए भी उसी केस के लड़ने के लिए लेता है। तो फर्क क्या है दोस्तों? फर्क है वैल्यू का। तो आप भी अपनी वैल्यू बनाएं दोस्तों। आपने देखा जब आप किसी शोरूम पे जाते हो, आप लहंगा खरीदने के लिए जाते हो, तो उस लहंगे की वैल्यू कितनी है? 10,000। एक 10,000 का लहंगा आपको मिल रहा है, और वहीं पर अगर आप किसी डिजाइनर का लहंगा लेते हैं, मनीष मल्होत्रा, उसकी वैल्यू है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। तो दोस्तों यहां पे कपड़े की वैल्यू नहीं है, यहां पे वैल्यू है उस आदमी की जिसका ठप्पा उस पे लगा हुआ है, मनीष मल्होत्रा, क्योंकि मनीष मल्होत्रा एक जाने माने डिजाइनर है। तो पैसा मनीष मल्होत्रा की वैल्यू का है। दोस्तों दो फिल्म स्टार की कमाई अलग अलग हो सकती है। एक फिल्म स्टार लाखों रुपए लेता है मूवी के लिए, और वहीं पे दूसरा फिल्म स्टार करोड़ों रुपए लेता है। दो क्रिकेटर की कमाई अलग अलग हो सकती है। एक क्रिकेटर एक एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपए लेता है, दूसरा क्रिकेटर लाख रुपए लेता है, 10 लाख 20 लाख रुपए लेता है। दोस्तों एक चीज साफ है, फर्क है सिर्फ वैल्यू का। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेके किसी के पास जाते हैं, वो आपको जानता नहीं है, तो हो सकता है वो किसी अपने जानकार से पॉलिसी लेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने मार्केट में अपनी वैल्यू बनाई, लोग आपको जान गए, आपने अपनी वैल्यू बनाई, तो सुना है ना, ब्रांड बिकता है, नाम बिकता है। दोस्तों अगर आपने अपना नाम मार्केट में बना लिया, तो लोग अपने आप आपके पास आएंगे, आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपको खुद आकर बोलेंगे कि भाई मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। इंश्योरेंस एजेंट इसलिए पैसा नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को ब्रांड नहीं बना पा रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, अगर आप लाइफ में पैसा कमाना चाहते हो इंश्योरेंस प्रोफेशन से, इस चीज का फायदा बड़ी बड़ी कंपनियां उठा रही हैं। आप देखते हो कि इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन कंपनियां बेच रही हैं, आप उस चीज का फायदा नहीं उठा रहे हो, इंश्योरेंस एजेंट इस चीज का फायदा नहीं उठा पा रहा है। तो इंश्योरेंस एजेंट के लिए खासतौर से ये वीडियो है। अगर आप लाइफ में पैसा कमाना चाहते हो इंश्योरेंस प्रोफेशन से, तो आप अपनी वैल्यू बनाएं मार्केट में, लोग आपको जाने, लोग ये जाने कि भाई आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो,
आप जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप लोगों से जाके मिलते हो, एक दिन में आप 10 लोगों से मिल रहे हो, तो आपने एक लिस्ट बना ली कि भाई आप साल में 1000 लोगों से मिले हो, तो आपने 1000 लोगों का डाटा आपके पास आ गया, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, उन सबको एक लैपटॉप में अपने एक्सेल शीट में उसको रखें, राइट। तो आपके पास एक साल में 1000 लोग आ चुके हैं जिनसे आप पर्सनली जाके मिल चुके हैं, आप उनसे बीच बीच में बात भी करते रहते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको एडवर्टाइजमेंट रन करना है, आपको उन ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपके पास है, उन ईमेल आईडी पर एडवर्टाइजमेंट रन करना है, उन लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना है। वो लोग आपका वीडियो देखेंगे यूट्यूब और फेसबुक पर, वो समझ जाएंगे कि भाई ये तो वही आदमी है, ये तो वही इंश्योरेंस एडवाइजर है जिससे मैं मिला था, तो वो आपका एडवर्टाइजमेंट बार बार देखेंगे, तो वो चाहेंगे आपसे मिलना। हो सकता है उस टाइम पे उनको इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत नहीं होगी, आज उनको इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत है। आज वो आपका वीडियो देख रहे हैं, उनको याद आया कि हाँ यार, 1 साल पहले मैं इनसे मिला था, इन्होंने मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया था। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट मैं देख रहा हूं इनके, तो मैं चाहता हूं अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, तो हो सकता है वो आपको कॉल करके बुला ले। तो दोस्तों, वैल्यू बिकती है, वैल्यू का पैसा होता है। एजेंट तो बहुत सारे हैं मार्केट में, एडवाइजर बहुत सारे हैं, बस आपको अपनी वैल्यू बनानी है। जो लोग वैल्यू बनाएंगे, मार्केट में अपनी पहचान बनाएंगे, वही लोग मार्केट में सफलता पाएंगे, वही लोग मार्केट में क्लाइंट ढूंढ पाएंगे। तो आज से अपना नजरिया बदलिए, अपनी सोच बदलिए, अपनी थिंकिंग बदलिए और अपने काम करने का स्टाइल बदलिए। आज की डेट में टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इन टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, काम करने के तरीके में बदलाव लाइए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस साल 2022 में आप बहुत पैसा अर्न करेंगे, लास्ट ईयर के मुकाबले आप ज्यादा पैसा अर्न करेंगे। दोस्तों, एक सफल इंसान काम तो वही करता है लेकिन उसको अलग ढंग से करता है। तो आज से आप भी अपने काम करने का तरीका बदलें, अलग ढंग से काम करें, कुछ नया काम करें। टेक्नोलॉजी आ रही है, उन टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए और अपने आप को एक वैल्यू बनाइए, अपने आप की एक वैल्यू बनाइए मार्केट में, ताकि लोग आप पर ट्रस्ट करें, आपको जाने, आपसे पॉलिसी लें, आपसे इंश्योरेंस कराएं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरा सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए था कि भाई इंश्योरेंस एडवाइजर साल 2022 में कैसे अमीर बन सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं, पिछले साल के मुकाबले कैसे आप और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो से जुड़ने के लिए।